नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पश्चिमी जिला। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक अपील को लेके। एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण कल दिल्ली में उसके तहत चुनाव है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप घरों से निकलें और वोट कास्ट ज़रूर करें। आपके एक एक वोट की जो है वो वैल्यू है और मैं निवेदन करूंगा ना सिर्फ आप खुद जाएं वोट करने, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को, अपने नेबर्स को, अपने वेल विशर्स को, अपने आसपास लोकेलिटी में लोगों को भी प्रेरित करें कि वो निकलें घरों से और वोट करने जाएं। आपको वोट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, समृद्ध और सुखद भारत के लिए, सोसाइटी के लिए आप घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। और एक अपील मैं आपसे करना चाहूँगा कि वोट करने से पहले कुछ एक चीज़ों को, पिछले 10 साल में हुए कुछ एक ऐसे कामों को जो आज़ादी के 70 साल में नहीं हुए, उनको आप ज़रूर जज करें। उनके ऊपर, उन मुद्दों को स्टडी करके वोट ज़रूर करें। मैं शुरुआत करना चाहूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। 2014 से पहले का अगर आप कुछ डेटा उठाएं तो कुछ एक स्टेट्स में हमारी जो जेंडर रेशो थी वो बहुत अलार्मिंग स्टेट पे थी। 1000 लड़कों से कंटेक्स्ट में हमारे 800 या लगभग 850 लड़कियाँ, हरियाणा, राजस्थान, कुछ एक स्टेट्स में। एजुकेशन सेक्टर्स में वुमेन एनरोलमेंट, गर्ल्स एनरोलमेंट बहुत कम थी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, जिसमें सेल्फी विद डॉटर्स, मेरी बेटी मेरा अभिमान और ऐसी कई स्कीम्स चलाई गई हैं। द गर्ल्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ गॉन अप बाय 28%। फीमेल फर्टिसाइड की प्रॉब्लम, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको ग्रास रूट लेवल पे जाके समझाया गया, एजुकेशन दी गई, आज उसमें बहुत कमी है। आज जेंडर रेशो कई स्टेट्स की बिल्कुल बैलेंस हो गई है। तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और इसके अलावा आप देखें अगर वुमेन रिलेटेड चीज़ें आप देखें, मोदी जी ने जो करा, ट्रिपल तलाक जैसे एक एविल हमारी सोसाइटी से ख़त्म हुई है। वुमेन रिजर्वेशन बिल आप देख लीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आज भी मेरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में 40 वुमेन एमपी हैं, जो कि किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप जनधन खातों की बात करें, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें, आप किसान सम्मान निधि की बात करें, 11 करोड़ बेनिफिशरी इस स्कीम के ऑलरेडी इस समय तक एनरोल हैं, जिनके बैंक खातों में डायरेक्ट सब्सिडी व किसी भी सेंटर की स्कीम का बेनिफिट डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफ़र होता है। कोई मिडलमैन बीच में नहीं है। आप बात करें हाईवेज़ की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा 30 से 35 किलोमीटर हाईवे पर डे इस समय कंस्ट्रक्ट इंडिया में हो रहा है। आप अपना लास्ट विज़िट हरिद्वार का, दिल्ली से हरिद्वार का या दिल्ली से मुंबई का ज़रूर ध्यान में लाएँ जब आप कल वोट करने जाएँ। चाहे वो बेंगलोर चेन्नई हाईवे हो, चाहे वो रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो दिल्ली से कटरा का प्रोजेक्ट हो, आप एक बार ज़रूर इसको अपने जहन में लाएं वोट करने से पहले। आप बात करें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, किस तरह पॉलिटिकल पार्टी उस समय आपको थ्रेट करती थी कि ब्लड शेड हो जाएगा और आप 20 जन्म ले लें तब भी आप 370 नहीं हटा पाएंगे। बिना किसी बुलेट को फायर किए हुए 370 का एब्रोगेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल की आप बात करें, 70 साल तक हमारे ट्राई फोर्सेस के शहीदों को, जिन्होंने इस आज़ादी के बाद से इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, एक वॉर मेमोरियल हमारे देश में नहीं था। नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को इंडिया गेट पे लगाने की बात हो, या स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का गुजरात में स्टैचू लगाने की बात हो, या वॉर मेमोरियल की बात हो, आप इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें वोट देने से पहले। आप वोट देने से पहले टैप वाटर कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए बेनिफिट को, कितने लोगों को घर मिला है, आप इसको ध्यान में ज़रूर लाएं। आप उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन आज तक दिया गया है, आप उनको ज़रूर कंसिडर करें। आप नॉर्थ ईस्ट में आप चेक करें कि जिस तरीके से रोल और रेल नेटवर्क पहुंचा है, क्या वो आज़ादी के बाद 70 साल में किसी ने ध्यान दिया था? आप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 100% विलेजेस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 100%। आज़ादी के 70 साल के बाद कुछ गाँव ने आज तक बिजली नहीं देखी थी। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विपक्ष आज भी वही कर रहा है जो वो 70 साल से करता है। आज भी डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी वो हमारे बीच में लाता। आज भी वो बार बार आपको यही कहता है SC कितने, ST कितने, OBC कितने। आज भी वो आपको रेस के ऊपर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। आप एक विपक्ष की जो एक ट्रैप है, इसमें आप ना आए। और जो यूनिफिकेशन हमने राम मंदिर के 500 साल की सिविलाइजेशन बैटल को जो हम जीत के राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हुई है, आप वो यूनिफिकेशन एक बार दोबारा दिखाएं इस इलेक्शन में। हर एक घर पे, हर एक रिक्शे पे, हर एक कैब पे, हर एक ऑटो पे, हर एक आदमी के पास भगवा ध्वज था।
धन संग्रह से प्राण प्रतिष्ठा तक देश के अंदर एक अलग माहौल था। कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रेस के बेसिस पे कोई बायसनेस नहीं थी। आज आप सबको उसी तरीके से दोबारा यूनिफाई होके विपक्ष के मुंह पे ये तमाचा मारना है कि आप हमें डिवाइड ना करें। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी विपक्ष अपना रहा है, आप इससे प्लीज़ केयरफुल रहें और एक यूनिटी का अपना एक आभास कराएं, यूनिटी का एक बार फिर से आप उसका मुजाहिरा कराएं जो आपने 2014 और 19 में किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और इनका अलायंस पार्टनर ऑपोजिशन का, जो कि एक मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकल के आया था, और वो एंटी करप्शन मूवमेंट उसी पार्टी के साथ थी जिसके साथ आज उसका अलायंस है। रामलीला मैदान से इमर्ज हुए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इमर्ज हुए अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि 15 दिन में हम लोकपाल ले आएंगे, हम जो है किसी भी भ्रष्ट में मंत्री के खिलाफ कुछ मिला तो हम उसको जेल भेजेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगले नहीं लेंगे। आज वो सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और सबसे हास्यास्पद बात है कि आज वो उसी पार्टी के साथ अलायंस में है जिसके खिलाफ वो खड़े होकर इमर्ज होकर एक पार्टी बन के आए थे। तो ये सब चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। आपको एंटी नेशनल ताकतों को जो है आपको जवाब देना है। आपको भारत को 2047 तक का एजेंडा जो नरेंद्र मोदी जी का है, स्वर्णिम ईयर भारत की आज़ादी का, उस एजेंडे को उनके लिए नरेंद्र मोदी जी की बाजुओं को आपको मजबूत करना है। वोट देने से पहले इन सब चीज़ों पे आप कृपया ध्यान दें। और मैं चाहूँगा कि मेरी इस अपील युवाओं को और भारत की महिलाओं को ख़ास तौर पे है कि युवा अपने फ्यूचर को देखते हुए, देश के फ्यूचर को देखते हुए, समाज के फ्यूचर को देखते हुए वोट ज़रूर कास्ट करें। वोट ज़रूर कास्ट करें। अगर युवा वोट देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार।